वेलकम टू माय चैनल टीकू में आपका स्वागत है। आज हम बीएफए एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके बात करेंगे। बीएफए एंट्रेंस का हम संभावित प्रश्न लेके आए हैं। जो आर्ट कॉलेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एंट्रेंस पास करना चाहें तो आप लोग ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेके चलते हैं हम आपको अगले प्रश्न पे। अब हम बात कर लेते हैं दिशा निर्देश की। दिशा निर्देश में आपको 30 मिनट मिलेंगे और उसका टोटल मार्क्स होगा 30 नंबर। इसमें सभी आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, एक सही पे आपको 1 नंबर मिलेगा। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे पहला है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो पहला ऑप्शन है रामायण, दूसरा ऑप्शन महाभारत, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद में और चौथा ऑप्शन अर्थवेद में। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चित्र सूत्र में रस कितने उल्लेखित हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन 4 और तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9। चित्र सूत्र में रस 9 प्रकार के उल्लेखित हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है कोणार्क, दूसरा सारनाथ, तीसरा महाबलीपुरम और चौथा भोपाल। तो इसका हम राइट आंसर चयन करेंगे। पहला ऑप्शन कोणार्क, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर पे आते हैं। पिरामिड की सभ्यता किससे मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है मिस्र, दूसरा ऑप्शन यूनान, तीसरा ऑप्शन हड़प्पा और चौथा ऑप्शन चीन है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर मिस्र। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। एम.एफ. हुसैन कहाँ के चित्रकार थे? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा यूरोप, चौथा अरेबिया। तो इसका राइट आंसर है भारत। एम.एफ. हुसैन भारत के फेमस चित्रकार में से एक थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। विश्वविख्यात मोनालिसा चित्र के निर्माता कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, दूसरा ऑप्शन राजा रवि वर्मा, तीसरा ऑप्शन नंदलाल बोस और चौथा ऑप्शन राफेल। तो इसका राइट आंसर है पहला, मोनालिसा चित्र का निर्माण लियोनार्डो दा विंची ने किया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कलम शब्द किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मूर्तिकला, दूसरा चित्रकला और तीसरा फोटोग्राफी, चौथा फिल्म। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर चित्रकला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना को किसने स्थापित किया? तो पहला ऑप्शन है राधा मोहन, दूसरा श्रीधर बाबू, तीसरा मोहन बाबू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर राधा मोहन, यही यहाँ के स्थापक हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ज़रूर देख लीजिए। हंगरी में किस महिला कलाकार का जन्म हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है अमृता कौर, दूसरा अमृता शेरगिल, तीसरा गागोरी कपूर और तीसरा माधुरी पोखर। तो इसका राइट आंसर है अमृता शेरगिल। हंगरी में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा बनारस और चौथा जालंधर। तो इसका राइट आंसर है पटना। फिर हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा दिल्ली, तीसरा पटना, चौथा मुंबई। तो इसका राइट आंसर है पटना, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क मंदिर का मूलतः किस देवता से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है विष्णु, दूसरा शिव, तीसरा दुर्गा और चौथा सूर्य। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर सूर्य। कोणार्क मंदिर मूलतः सूर्य से संबंधित है। अब हम बात करेंगे 13वां प्रश्न। एलोरा किस राज्य से स्थित है? एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल, चौथा पंजाब। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां प्रश्न। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे है? तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा कावेरी, तीसरा यमुना और चौथा सरस्वती। तो इसका राइट आंसर है यमुना, ऑप्शन नंबर 3।
फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर 16वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पेंसिल 10 के आधार पर सबसे हार्ड है? तो पहला ऑप्शन है 6B, 8B, HB, 2B। तो इसका राइट आंसर है HB। फिर हम आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। जल रंग कैसा रंग है? पहला पारदर्शी, अपारदर्शी, तैलीय और मिट्टी रंग। तो इसका राइट आंसर है पारदर्शी, ऑप्शन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्राइमरी रंग नहीं है रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन, इसमें से प्राइमरी रंग नहीं है। फिर हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीदारगंज यक्षिणी की प्रसिद्ध मूर्ति किस संग्रहालय में है? तो पहला ऑप्शन है बिहार म्यूजियम, दूसरा सारनाथ संग्रहालय, तीसरा मथुरा संग्रहालय, चौथा कला भवन, भारत कला भवन। तो इसका राइट आंसर है बिहार म्यूजियम में। ये यक्षिणी का दीदारगंज का मूर्ति बिहार म्यूजियम में स्थित है। उसके बाद हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड। तो इसका राइट आंसर है केरल में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1940, दूसरा ऑप्शन है 25 जनवरी 1939, तीसरा ऑप्शन है 31 जनवरी 1948, चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी 1973। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर 25 जनवरी 1939 को कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना की स्थापना हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आप लोग थोड़ा गौर से देख लीजिए। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत माता चित्र किसने बनाया? तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा राजा रवि वर्मा और तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर भारत माता चित्र की रचना की है। तो फिर हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? पहला लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा नंबर नाना पाटेकर, तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चौथा जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तेईस नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मूर्तिकार चांवरधार ने किस स्थान से प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोलकाता और चौथा बनारस। तो इसका राइट आंसर है पटना। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर, पटना शैली का दूसरा नाम है कंपनी शैली, दक्षिण शैली, राजपूत शैली और मधुबनी शैली। तो इसका राइट आंसर है कंपनी शैली। पटना शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली है। फिर हम 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत वर्ण है लाल, हरा, पीला, काला। तो इसका राइट आंसर है हरा, ग्रीन जो है शीत वर्ण है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 26 नंबर है, फल, फूल, पत्ती इत्यादि यथार्थ चित्रण कहलाता है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक अंकन, दूसरा यांत्रिक अंकन, तीसरा यथार्थ अंकन और चौथा वास्तु अंकन। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर प्राकृतिक अंकन। फल, फूल, पत्ती आदि यथार्थ चित्रण कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस विधा से है? तो पहला ऑप्शन वाद्य, दूसरा चित्र, तीसरा खेल और चौथा ऑप्शन है नृत्य। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर नृत्य। बिरजू महाराज का संबंध नृत्य विधा से है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर, किस कलाकार ने गजगामिनी फिल्म बनाई है? तो पहला ऑप्शन है M.F. हुसैन, दूसरा ऑप्शन है तैयब मेहता और तीसरा ऑप्शन है राम किंकर बैज और चौथा संजीत रे। तो इसका राइट आंसर है M.F. हुसैन। तो फिर हम 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर है, विश्व विख्यात खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा चेन्नई और चौथा
पटना। तो इसका राइट आंसर है पटना। फिर हम अगले 30वां नंबर पे आते हैं। 30वां नंबर है टेराकोटा किस कला से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है मूर्तिकला, दूसरा है चित्रकला और तीसरा ऑप्शन है हस्तकला और चौथा ऑप्शन है वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर है मूर्तिकला। टेराकोटा मूर्तिकला से संबंधित है। ये था बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके कुछ संभावित प्रश्नोत्तरी। आगे भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारे संभावित प्रश्नोत्तरी मिलते रहेंगे। आगे भी आपको किसी भी मैटर में बीएफए या एमएफए से संबंधित जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आगे के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।